क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि क्या होता अगर साकुरा की जगह हिनाटा टीम 7 में होती तो उनकी टीम किस तरह की बनती। तो चलो देखते हैं इसी चीज को इस अल्टरनेट टाइमलाइन में। तो इस टाइमलाइन की स्टार्टिंग में इरुका सभी स्टूडेंट्स को उनकी नई टीम और उनके नए सेंसे के बारे में बता रहा होता है और इस स्टोरी में साकुरा की जगह हिनाटा टीम 7 की मेंबर बनती है। लेकिन हिनाटा बहुत ही ज्यादा शाय होती है और इस वजह से वो नारुतो से ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन वो अंदर से बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि वो नारुतो के साथ एक ही टीम में है और वो अक्सर नारुतो की बहुत ही ज्यादा केयर करती है और उसकी काइंडनेस देखकर नारुतो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उनकी टीम को उनका पहला मिशन मिलता है लैंड ऑफ वेब का और वहाँ पर उनका सामना होता है जाबुजा और हाकू से, जहाँ पर नारुतो और सासुके हाकू के आइस मिरर के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। लेकिन ये देखकर हिनाटा चुप नहीं बैठती और वो बाहर से ही मिरर तोड़ती है और नारुतो और सासुके को बचा लेती है, जिसके बाद तीनों मिलकर उन्हें हरा देते हैं और मिशन कंप्लीट करते हैं। फिर नारुतो और सासुके को लगता है कि हिनाटा एक बहुत ही वैल्यूएबल अलाय है और फिर थोड़ा समय बीतता है, जिसके बाद जूनियर एग्जाम स्टार्ट होती है, जहाँ पर फॉरेस्ट ऑफ डेथ में सासुके को कर्स सील मिलता है जैसा कि ओरिजिनल में हुआ था और टूर्नामेंट का पहला स्टेज भी सेम तरीके से चलता है और नारुतो और सासुके अपने ओपोनेंट्स को हरा देते हैं। लेकिन हिनाटा को नेजी से फाइट करनी पड़ती है और जैसा कि ओरिजिनल में हुआ था हिनाटा अपनी पूरी कोशिश करती है लेकिन फिर भी नेजी से हार जाती है, जिस वजह से नारुतो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सबके सामने प्रॉमिस करता है कि वो नेजी को हराएगा। जिसके बाद नारुतो जिराया से मिलता है और उससे ट्रेनिंग लेकर स्ट्रॉन्ग बनता है। फिर टूर्नामेंट के सेकेंड राउंड में वो नेजी को हरा देता है, जो देखकर हिनाटा बहुत ही ज्यादा प्राउड फील करती है और उसका प्यार नारुतो के लिए और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। फिर ओरोचिमारू के अटैक के दौरान थर्ड होकागे की डेथ हो जाती है, जिसके बाद नारुतो और जिराया सुनाडे को ढूंढते हैं और सुनाडे फिफ्थ होकागे बन जाती है। फिर समय बीतता है और सासुके विलेज छोड़कर ओरोचिमारू के पास चला जाता है, लेकिन नारुतो उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो फेल हो जाता है, जिस वजह से वो हिनाटा को गुड बाय करता है और उससे प्रॉमिस करता है कि वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। जिसके बाद नारुतो जिराया के साथ 3 साल की ट्रेनिंग के लिए चला जाता है और इधर हिनाटा भी अपनी ट्रेनिंग करती है और उसे रिग्रेट हो रहा होता है कि वो नारुतो को सासुके को रोकने में हेल्प नहीं कर पाई। लेकिन इस स्टोरी में हिनाटा सुनाडे की स्टूडेंट बन जाती है, जहाँ पर वो हीलिंग और सुनाडे की तरह पावरफुल स्ट्राइक सीख लेती है। फिर 3 साल बाद नारुतो विलेज वापस आता है और हिनाटा से मिलता है, जहाँ पर हिनाटा ज्यादा मैच्योर, कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग दिख रही होती है और नारुतो उसकी न्यू एबिलिटीज और ब्यूटी को देखकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। फिर अकात्सुकी जिंचुरिकी इसको कैप्चर करना शुरू करती है और इस स्टोरी में हिनाटा सासुरी को साकुरा से भी ज्यादा जल्दी हरा देती है। जिसके बाद नारुतो और हिनाटा बहुत सारे हार्डशिप एक साथ फेस करते हैं और इस वजह से हिनाटा शायद फील नहीं करती और ऑब्वियसली दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, बस दोनों में से कोई अपनी फीलिंग कन्फेस नहीं करता। और दूसरी तरफ सासुके की स्टोरी ओरिजिनल की तरह चलती है, जबकि नारुतो और हिनाटा उसे वापस लाने की कोशिश करते हैं पर फेल हो जाते हैं। जिसके बाद जिराया की भी डेथ हो जाती है और नारुतो अंदर से बिल्कुल ही टूट जाता है, लेकिन हिनाटा उसे दिल से सपोर्ट करती है। फिर नारुतो माउंट मेगुकू चला जाता है सेज मोड मास्टर करने के लिए और हिनाटा भी ब्याकुगो सील मास्टर कर लेती है। जिसके बाद वो ब्याकुगो की पावर और ब्याकुगान की पावर को कंबाइन कर एक डेडली कॉम्बो बना लेती है। जिसके बाद पेन विलेज को डिस्ट्रॉय करने के लिए आता है और पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय कर देता है और वहाँ पर हिनाटा सुनाडे को प्रोटेक्ट कर रही होती है और पेन से फाइट कर रही होती है और उसी समय तक नारुतो भी आता है और हिनाटा को प्रोटेक्ट करता है। फिर दोनों मिलकर पेन को हरा देते हैं। जिसके बाद नारुतो अपने टोकनो जुत्सु का यूज करता है और नागाटो को बदल देता है, जिसके बाद वो सभी विलेज वालों को भी जिंदा कर देता है। फिर नारुतो फाइनली एक हीरो बन जाता है और सबसे एक्नॉलेज होता है और उसी दिन नारुतो और हिनाटा भी अपने दिल की बात कन्फेस कर देते हैं। फिर ओबिटो कोनन को हरा देता है और नागाटो के रिनेगान को ले लेता है और वो काबुटो के साथ मिलकर एक अलायंस बनाता है और वॉर की तैयारी करता है, जबकि दूसरी तरफ नारुतो कुरामा मोड मास्टर करता है और हिनाटा भी अपनी एबिलिटीज को परफेक्शन तक पहुंचा देती है। जिसके बाद वॉर शुरू होती है, जहां पर ओबिटो और काबुटो वर्सेस शिनोबी अलायंस के बीच फाइट होती है और इस स्टोरी में हिनाटा साकुरा से ज्यादा पावरफुल होती है, लेकिन वॉर में आउटकम ज्यादा चेंज नहीं होता। जबकि दूसरी तरफ सासुके और इटाची काबुटो को हरा देते हैं और ओबिटो टेंटेल्स का जिंचुरिकी बन जाता है, पर फिर भी वो हार जाता है। लेकिन तब तक मादरा रिवाइव हो जाता है और नारुतो और सासुके को हरा देता है। तब हागुरोमो उन्हें 6 पाथ की पावर्स देता है, जबकि हिनाटा अपना चाकरा नारुतो को देकर
देकर उसे जिंदा रखती है। इस वजह से नारुतो होश में आता है और हिनाटा को बहुत ही प्यार से देखता है और वो उसे अपना चाकरा देता है और उसे हील करता है। और सिक्स पाथ के चाकरा की वजह से हिनाटा का चाकरा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और अपनी हामुरा ओसुजुकी की ब्लड लाइन की वजह से हिनाटा तेंसेगान अवेक कर लेती है, जिस वजह से अब टीम 7 पूरा लगता है और वो मादरा का सामना करते हैं। लेकिन ओरिजिनल की ही तरह ब्लैक जेसु मादरा को धोखा दे देता है। फिर भी टीम 7 कागुया से फाइट करते हैं और सभी अपनी इनक्रेडिबल पावर्स दिखाते हैं और आखिर में वो कागुया को सील कर देते हैं और पूरी दुनिया को बचा लेते हैं। फिर वॉर के बाद नारुतो और सास्के वैली ऑफ एंड में फाइट करते हैं, पर इस बार हिनाटा भी नारुतो की मदद करती है और इस वजह से नारुतो और हिनाटा मिलकर सास्के को हरा देते हैं, जिसके बाद दोनों की शादी ओरिजिनल से पहले हो जाती है और दोनों खुशी से रहते हैं। और ऐसे ही समय के साथ नारुतो होकागे बन जाता है और अपना सपना पूरा करता है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अब तुम लोग मुझे बताओ कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर से कर देना और कमेंट में नए नए आइडियाज जरूर से देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।